Chapter 15, Communication in India. Communication, modes of communication, means of mass communication. We may have read about horse riders delivering message to people using pigeons to send message to distant places in olden days. हमने सुना है कि पुराने समय में कबूतर के द्वारा और घोड़े पे सवार लोग घुड़सवार मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। और आपने देखा भी होगा कबूतर के उसमें पकड़ा देते हैं, कबूतर को उड़ा देते हैं। ऐसे ही फिल्म वगैरह में, सचमुच में तो नहीं देखा होगा आपने। और उसके अलावा घोड़े पे लेके जा रहे हैं संदेश, कुछ लिख के दे दिया, दूसरे उसमें पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो मेथड था ये बहुत क्विक नहीं था, बहुत स्लो था। और जो कबूतर वाला था उसका तो कोई भरोसा ही नहीं कि वो कहाँ पहुंचाएगा। पहुंचा तो देता होगा उस समय में, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। जो घोड़े पे जा रहा है वो पहुंचा तो देगा, लेकिन वो देर में पहुंचाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे संसार में कहीं भी कोई मैसेज इंटरनेट की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही पल में पहुंचा देते हैं, सेकंड में पहुंचा देते हैं। एंड टू फ्रेंड्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड कैन आल्सो टॉक टू ईच अदर थ्रू मोबाइल फोन एनी टाइम। और अब दूसरे देश में भी हम फोन पर किसी भी पल बात कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट चेंज इन द वे दैट ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट विद ईच अदर। और इससे मनुष्य की जो कम्युनिकेशन था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले तो ये होता ही था घोड़े के द्वारा, उसके बाद फिर वो आए चिट्ठी विट्ठी के तरीके, उनमें भी कई कई दिन लगते थे। तार वगैरह ये सब सब मीन्स थे, लेकिन आजकल तो फास्टेस्ट बिल्कुल हर चीज का वो है। तो इसमें पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में क्या क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अदर। वी कैन एक्सप्रेस अवर फीलिंग टू अदर बाय स्पीकिंग, राइटिंग और थ्रो साइलेंट इंडिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके कारण संदेश एक से दूसरे तक पहुंचता है, और हम अपनी भावनाएं बोलकर, लिखकर और कई बार इंडिकेशंस के द्वारा भी हम अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग कम्युनिकेट टू ईच अदर इन डिफरेंट वे। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस एंड दे अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वॉइस ऑफ देयर स्पीसीज। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके अपने कम्युनिकेशन के जरिए हैं, अलग अलग आवाज हैं, और वो सब एक दूसरे की अपनी अपनी जाति के उसकी समझते भी हैं। जैसे बर्ड्स का भी हम फील करते हैं, वो भी ची 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 करके बात करती हैं। और डॉग्स का हम देखते हैं बार्क करते हैं, एक इस गली में एक यदि बोलेगा तो दूसरी गली के और तीसरी गली के से बहुत दूर दूर तक आवाज आनी शुरू हो जाएगी। जिसका मतलब वो अपनी बातें एक दूसरे की समझ रहे हैं, वो क्या कह रहा है। ऐसे हम अपनी बातें एक दूसरे से समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अब जरूरी नहीं है हमारी बात उनके भी समझ में आए, डॉग्स के, या डॉग्स की बात हमारे समझ में आए, हमें तो आती ही नहीं है। पर जरूरी नहीं है कि हमारी भी उनके समझ में आए। हमारा डांटना तो उन्हें समझ में आएगा जब उनको डांटेंगे भगाएंगे, और प्यार भी समझ में आएगा, लेकिन आपस में हम क्या बात कर रहे हैं तो वो उन्हें कहाँ समझ में आएंगे। वो हमारे एक्शन से समझ जाते हैं वो तो। Human also have developed in dialect to communicate with each other. We learn different language to understand the meaning of other dialects. The devices we use to talk or send message from one end to another or from one person to other is called modes of communication. ये जो डिलीविंग मैसेज है, जो डिवाइस जिसके कारण हम डिलीवर करते हैं, वही मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से? पोस्टल सर्विस। Postal service are the office of government postal system at which mail is received and stored, from which is dispatches and distributed, at which stamp are sold, other service rendered. पोस्टल सर्विस गवर्नमेंट ऑफिस, एक गवर्नमेंट ऑफिस है। इसमें जो भी रिसीव होता है, मेल रिसीव होता है, वो प्राप्त किया जाता है। उसको अलग अलग छांटा जाता है कि भाई कहाँ का है, ये किस जगह का है, फिर उन पे स्टैंप लगाई जाती है। द इंडियन पोस्टल सर्विस आर एक्सीलेंट कंपेयर टू द कंट्रीज। अन्य देशों की अपेक्षा इंडिया का पोस्टल सर्विस जो है एक्सीलेंट है। लेटर्स आर डिलीवर टू देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन ऑलवेज ऑन टाइम। लेटर्स हमेशा उनके डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि राखी वगैरह भी जैसे भेजते हैं ना फेस्टिवल्स पे, राखी वो भी उसके द्वारा भेजते हैं। रजिस्टर्ड मेल इज नेसेसरी ओनली इफ यू इंटेंडेड टू सेंड वैल्यूएबल। यदि कोई वैल्यूएबल चीज है तो उसमें रजिस्टर्ड मेल की वो लगनी चाहिए। द इंडियन पोस्टल सर्विस आल्सो ऑफर्स एयरमेल सर्विस टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, विच टेक ऑलमोस्ट ए वीक। और बाहर दूसरे देशों में भी पहुंचाया जा सकता है, जिसमें लगभग एक हफ्ता लग जाता है। उसके अलावा कुरियर सिस्टम होते हैं। इफ एनीवन इज गोइंग टू राइट, यू टेल द पर्सन टू राइट हिज हर नेम एंड एड्रेस इन बिग ओल्ड कैपिटल लेटर्स दैट कैन इजिली बी रेड। यदि तुम्हें दूसरे उसमें कुछ पहुंचाना है तो बड़े बड़े शब्दों में कैपिटल लेटर्स में
अपना वो लिख देते हैं उसका नाम और जो भी उसमें लिखना है, और एड्रेस इन नेम एंड अदर कॉन्टेक्ट डिटेल, उसके अलावा उनका नाम और अन्य कॉन्टेक्ट डिटेल, घर का पता, जो भी कुछ है वो सब उसमें लिखा जाता है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। वी शुड राइट पिन कोड नंबर अलोंग विद द एड्रेस, हमें पिन कोड नंबर भी लिखना चाहिए। इट एंश्योर फास्टर डिलीवरी ऑफ लेटर। इन बिग सिटीज पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड क्विक मेल सर्विस, QMS, क्विक मेल सर्विस मतलब जिससे जल्दी पहुंच जाए। टेलीफोन तो आपने सबने सुने ही होंगे, टेलीफोन्स क्या होते हैं। पहले ऐसे वाले फोन चलते थे, अब भी हैं बहुत सारी जगह पर, और ये तो आप सब जानते ही हैं। टेलीफोन और फोन इज द टेलीकम्युनिकेशन विद डिवाइस विच यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव साउंड अक्रॉस डिस्टेंस। दूसरी जगह पर, दूरी पर आवाज पहुंचाना टेलीफोन कहलाता है और टेलीकम्युनिकेशन कहलाता है। India has a highly developed network of telephone lines. Almost on every road in India has one phone booth. हर लगभग रोड पर फोन बूथ है। विच ऑफर्स पब्लिक कॉल, जिसको जैसे कहीं पहले, अब तो फोन सबके पास होते हैं, पर पहले फोन सबके पास नहीं होते थे, ये सेल फोन जो, और ये लैंडलाइन होते थे, घरों में रखे रहते थे। तो कहीं जाना है तो पब्लिक बूथ से कॉल करनी है, रास्ते में हमें कुछ याद आ गया, हमें अपने घर कॉल करनी है, तो हमें पब्लिक बूथ से कॉल करनी होती थी। तो पहले बहुत ज्यादा गली गली में ये पब्लिक बूथ लगे होते थे, इसमें पैसे डालने होते थे और जहाँ सिक्का डालना होता था, और यदि कहीं मैनुअली इसको ऑपरेट किया जा रहा है तो वो इंसान पैसे लेता था जो भी कॉल के अनुसार। तो इसमें STD और ISD कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। द ISD कोड ऑफ नंबर इंडिया इज 91। हर फोन से पहले नंबर से पहले लगा हुआ आता है ना। एंड इन ऑर्डर टू मेक एन इंटरनेशनल कॉल डायल 00। यदि दूसरे इंटरनेशनल कॉल करनी है तो 00 डायल करना होता है, और कंट्री का कोड करना होता है। अनदर ऑप्शन इज टू बाय सेलुलर फोन आल्सो नोन एज अ मोबाइल फोन और सेल फोन। और इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, सेल फोन। उसके अलावा जब ये लैंडलाइन होते थे, ये भी यदि कहीं दूर मिलाना होता था, यदि हमें अपने यहाँ ब्रह्मपुरी में ही या अपने एक जगह मेरठ में एक जगह से दूसरी जगह बनाना, तो डायरेक्ट नंबर मिला देते थे। लेकिन यदि दिल्ली मिलाना है तो उससे पहले कोड लगता था 0121। तो ऐसे हर जगह के अलग अलग कोड होते थे। मेरठ का जो कोड होता था वो दिल्ली वाले यदि मेरठ के लिए मिलाएंगे तो 011। तो इस तरह से अलग अलग कोड होते थे। फैक्स, fax service are a method or device for transmitting documents, drawing, photographs, or the like by telephone, radio, except reproduction elsewhere. They are available around the country. All telegraph offices in cities have facilities to receive fax and are open 24 hours a day. जो फैक्स होते हैं वो कोई फोटोग्राफ, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, और ये 24 आवर्स में ये इनका वो चलता रहता है। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन,